हरे कृष्णा। तो पुरुषोत्तम मास का जो ये अत्यंत पवित्र समय चल रहा है, तो इसमें बृहन्नारदी पुराण से हम एक कथा सुना रहे हैं। और अभी तक हमने अध्याय 13 से लेकर के 19 तक की कथा सुनाई है। तो इतनी कथा को मैं संक्षेप में सुना करके फिर 20वें अध्याय से कुछ पाठ करूँगा। तो इसमें सबसे पहले ये बात आई है कि है देश के राजा दृढ़धनवा थे। उनकी पतिव्रता रानी थी गुणसुंदरी और साम्राज्य बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। और उनको जो है मतलब एक बार चिंता हुई कि मुझे इतना सुख, इतनी समृद्धि, इतना राज्य प्राप्त हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कार्य क्या किया है कि मुझे इतना सुख प्राप्त हो रहा है। इस चिंता में जब वो वन में आए राजा और एक वृक्ष के नीचे बैठे, तो एक तोता मधुर मनुष्य की बोली में इस प्रकार से बोला, इस भूतल पर अतुल सुख को देखकर आत्म तत्व के संबंध में विचार नहीं कर रहे हैं, तो आप भवसागर से कैसे पार जाएंगे। तो ये बात तोते के मुख से जब राजा दृढ़धनवा ने सुनी तो और ज़्यादा संशय में पड़ गए कि तोते के कहने का क्या अर्थ है। अपने महल में आए तो आप किसी से बात नहीं करते हैं, मंत्री से बात नहीं करते हैं, सेनापति से बात नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि पत्नी भी पूछती है तो पत्नी से भी बात नहीं करते हैं। खाना पीना सब इसी प्रकार से बंद हो गया। तो फिर एक दिन इनके महल में वाल्मीकि मुनि आते हैं और वाल्मीकि मुनि का ये स्वागत सम्मान करते हैं। और वाल्मीकि मुनि ने पूछा कि आपको कोई चिंता है क्या। तो वाल्मीकि मुनि से बताते हैं कि मुझे एक चिंता यही है कि तोते ने मुझसे कुछ ये शब्द बोले मनुष्य की भाषा में, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या रहस्य है। तो वाल्मीकि मुनि ने एक मुहूर्त तक ध्यान किया राजा के पिछले जन्म का, और फिर विस्तार से वर्णन किया कि हे राजन, आप पिछले जन्म में सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहते थे। गौतमी नाम की आपकी पत्नी बड़ी सुंदरी और पतिव्रता थी, और आपने अपनी पत्नी के साथ विचार किया कि पुत्र के बिना तो जीवन बेकार है। तो पंडित बोले कि आप विष्णु की आराधना करिए। कर्दम मुनि ने उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था, तो आपको भी जो है भगवान पुत्र प्रदान करेंगे। तो ताम्रपर्णी नदी के तट पर 4000 वर्ष तक आप दोनों ने तपस्या की, और भगवान भी आए गरुड़ पर, और आप यानी सुदेव शर्मा ने जो है प्रणाम स्तुति की भगवान की और सदाचारी पुत्र मांगा। लेकिन भगवान ने कहा कि 7 जन्मों तक तो पुत्र नहीं है। तो सुदेव शर्मा जो है भगवान की बात सुन करके मूर्छित होकर गिर गए। तो पत्नी बोली कि हे स्वामी, हरि भजन से भी श्रेष्ठ यदि भाग्य का बल है तो ठीक है, भाग्य के बल पर ही हम रहेंगे। तो उस समय गरुड़ जी ने भगवान से फिर बड़ा संशय प्रकट किया कि हे प्रभु, आपकी दया कहाँ गई, पुत्र की कामना आप क्यों नहीं पूरी करते। आप तो वह सब के कर्म जो है बदल सकते हैं, आपके पास सब सामर्थ्य है। तो भगवान गरुड़ जी से बोलते हैं कि आप ही पुत्र दे दीजिए। तो गरुड़ जी ने भगवान की आज्ञा से सुदेव शर्मा से कहा कि आपके यद्यपि पुत्र नहीं हैं, लेकिन भगवान की आज्ञा से मैं पुत्र दे रहा हूँ, लेकिन उस पुत्र के द्वारा आपको सुख भी प्राप्त होगा और दुख भी प्राप्त होगा। इस प्रकार सुदेव शर्मा को पुत्र प्राप्त हुआ, बहुत सुंदर और बहुत गुणवान। उसका नाम रखा सुखदेव। देवल मुनि आए इनके आश्रम में तो बड़े प्रसन्न हुए कि तुम्हारा पुत्र तो बहुत सुलक्षण और जो है सुंदर है, परंतु एक दोष ये है कि 12वें वर्ष में पानी में डूबकर मर जाएगा। तो सुखदेव शर्मा ने पत्नी के साथ विचार किया कि ऐसे में अब क्या उपाय किया जा सकता है। तो दोनों ने यही विचार किया कि अगर कोई उपाय नहीं है तो जैसा होना होगा वैसा ही होगा। और एक दिन ऐसा हुआ भी कि 12 वर्ष की अवस्था हो गई बालक की। साथियों के साथ बावली में स्नान करने के लिए गया। उनके घर के पास बावली थी, और सुदेव शर्मा जो है वन में गए थे पूजा की सामग्री लेने के लिए। और ये जो बालक था ये साथियों के साथ स्नान करते हुए क्रीड़ा करने के लिए नीचे डुबकी लगाई पानी में, और पानी में इतना नीचे चला गया कि जब तक ऊपर आया तो उसके प्राण छूट गए, और इस प्रकार से उसका मृत शरीर पानी के ऊपर तैरने लगा। तब तक सुदेव शर्मा आ गए वन से, और पत्नी आ गई अपने घर से बाहर, और देखा कि पुत्र का मरण हो गया है।
तो अपने पुत्र को गोद में लेकर के और बहुत शोक करने लगे। और सुखदेव शर्मा बोले, हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय पानी बरसना शुरू हो गया। 1 महीने तक पानी भी बरसता रहा और ये दोनों सुखदेव शर्मा और उनकी पत्नी गौतमी ने ना तो पानी पिया ना भोजन किया। 1 महीने तक पुत्र के शोक में ही डूबे रहे। परंतु सौभाग्य से ये पुरुषोत्तम का महीना शुरू हुआ था। जिस दिन से इनका पुत्र मरा था उसी दिन से पुरुषोत्तम का महीना शुरू हुआ और पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई। तो 1 महीने जब पूरे हो गए तो भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अब तुम्हारा जो पुत्र है ये जीवित कर रहा हूँ और इसको 12,000 वर्ष की आयु दे रहा हूँ। तो फिर बहुत ही आश्चर्य की बात जो है, भगवान कहते हैं कि ये जो पुरुषोत्तम का महीना है तो इसमें तुमने अनजाने में जो आराधना कर दी है कि कुछ खाया नहीं, 1 महीने तक कुछ पिया नहीं और वर्षा की जो धारा है उसमें स्नान करते रहे, तो ये जो है बहुत बड़ा रहस्य है। तो उस समय भगवान ने फिर ये भी कहा कि अब आप जो है देवताओं के 1000 वर्षों तक इस अपने पुत्र को प्राप्त करके आप यहाँ पर रहें, 1000 साल तक आप रहें और 12,000 साल के बाद आपका पुत्र वैकुंठ में जाएगा और 1000 साल के बाद आप ब्रह्मलोक में जाएंगे। तो देवताओं के 1000 वर्षों तक आप निवास करेंगे और उसके बाद फिर पृथ्वी पे आप चक्रवर्ती सम्राट होंगे, दृढ़धनवा नाम के राजा होंगे। तो देखिए, वाल्मीकि मुनि ही बता रहे हैं सब कुछ कि भगवान ने पिछले जन्म में आपको ऐसा कहा था। अभी राजा दृढ़धनवा को ही वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं और वाल्मीकि मुनि ने बताया कि भगवान ने आपको फिर ये भी कहा था कि दृढ़धनवा राजा के रूप में आप जब भगवान को भूल जाएंगे तब आपका पुत्र तोता होकर आपको बोध कराएगा, महर्षि वाल्मीकि आपको ज्ञान कराएंगे। तो वाल्मीकि मुनि ही बता रहे हैं कि पिछले जन्म में जब आप सुदेव ब्राह्मण थे तो आपको भगवान ने बताया था कि महर्षि वाल्मीकि आपको ज्ञान कराएंगे। उस समय सुदेव और गौतमी पुत्र को जीवित देख करके बहुत हर्षित हुए और उस समय भगवान से पूछा कि हे हरि, मैंने 4000 वर्ष तक तपस्या की, उस समय आपने आकर के जो चुभती बात कही कि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, अब उस वाणी का उल्लंघन करके मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, आप प्रकाश डालिए। तो ये जो है पुरुषोत्तम मास की महिमा नहीं जान पाए, तो भगवान से इन्होंने ऐसा प्रश्न किया। तो उस समय फिर भगवान ने जो है इनको बताया कि जिस आचरण से मैं संतुष्ट हुआ हूँ उसका रहस्य मैं ही जानता हूँ, आप नहीं जानते। तो भगवान पुरुषोत्तम मास के लिए इतने ज़्यादा संवेदनशील हैं कि पुरुषोत्तम मास का अगर आराधना होती है तो अपनी आराधना से भी ज़्यादा उसको वो श्रेष्ठ मानते हैं। और भगवान ने ये भी बताया कि पुरुषोत्तम मास का जो पूजन है तो इसको ब्रह्मा जी ने एक बार तराजू पर रख करके तोला था। तो ब्रह्मा जी धाम में एक ऐसा तराजू है जिसमें अलग अलग साधनों को तोला जाता है। तो पुरुषोत्तम मास की जो पूजा है इसको जो है एक पलड़े में रखा और बाकी जितनी भी पूजा और जितने भी यज्ञ हैं और अनुष्ठान हैं उनको सब इकट्ठा कर दिया और एक पलड़े में रखा। तो भी क्या हुआ कि पुरुषोत्तम मास का जो पलड़ा था वो भारी हो गया। तो ये बहुत बड़े आश्चर्य की घटना है कि ऐसी जो है मतलब महिमा भगवान ने पुरुषोत्तम मास को प्रदान की है। तो फिर भगवान उनको यही बताते हैं कि ये महिमा ऐसी है। और सुदेव ब्राह्मण जो है उस समय अपने पुत्र को जीवित देख करके बहुत प्रसन्न रहने लगे और सुखदेव भी जो है अपने माता पिता को सुख प्रदान करने लगे और ये दोनों भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। और जब पुरुषोत्तम मास आता था तो उसका जो है विशेष पूजन करते थे और इस तरह से 12,000 वर्ष की आयु भोग करके सुखदेव वैकुंठ गए और 1000
वर्ष में जो ये थे सुदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी गौतमी, ये ब्रह्मलोक गए। अब जब ये जो सुदेव ब्राह्मण हैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी में जब राजा दृढ़धनवा के रूप में आए, तो सुखदेव नाम से विख्यात जो इनका पुत्र था वैकुंठ में था, तो वही जो है अपने पिता को देख करके उसने तोता का रूप धारण करके ये बात बोली थी कि आत्मबोध के बिना आप भवसागर से कैसे छूटेंगे। तो सुखदेव पुत्र ने ही ऐसा विचार किया कि यदि मेरे पिता इसी भौतिक संसार में बने रहे और मैं वैकुंठ में रहा तो मुझे भी बंधन होगा, तो मैं चूँकि इनका पुत्र हूँ और ये मेरे कल्याणकारी पिता हैं, तो मुझे इनका उद्धार करना चाहिए। तो वाल्मीकि मुनि अब इतना सब बता करके राजा दृढ़धनवा को कहते हैं कि मैं पाप नाशनी सरयू नदी को जा रहा हूँ, लेकिन राजा दृढ़धनवा ने उनको रोक लिया। अब 20वें अध्याय में मैं बताता हूँ कि क्या वर्णन आता है। तो सूत जी कहते हैं जो नैमिषारण्य में इकट्ठे हैं ऋषि लोग, उनसे कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर नारद जी ने भी नारायण मुनि से प्रश्न किया। नारद जी ने कहा कि हे तपोधन, दृढ़धनवा महाराज ने वाल्मीकि मुनि से क्या पूछा, विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तो नारायण ऋषि कहते हैं नारद जी से कि राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि जी से प्रार्थना करके जो कुछ पूछा सो मैं बताऊंगा। राजा दृढ़धनवा ने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार करें, किसकी पूजा करें, किस विधि का पालन करें, किस वस्तु का दान करें, इसके करने की क्या विधि है, आप मुझे सब बताइए ताकि लोक का कल्याण हो, क्योंकि आप जैसे महर्षि समस्त विश्व के कल्याण के निमित्त ही पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। पुरुषोत्तम मासोऽयं कथं कार्यो मुमुक्षुभिः, कीदृशी कस्य पूजा च किं दानं को विधिर्मुने, एतत् सर्वं समाचक्षु सर्वलोकहिताय मे, सर्वलोकहितार्थाय चरन्ति भवादृशा। हे मुनि, ये पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात भगवान पुरुषोत्तम है। इस पुरुषोत्तम मास की आराधना करने से महान पुण्य होता है। ये बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुन ली है। असो मासः स्वयं साक्षात भगवान पुरुषोत्तमः, तस्मिन् कृते महत् पुण्यम त्वन्मुखात् संस्कृतं मया। पूर्व जन्म में मैं सुदेव नामक ब्राह्मण था और विधान के साथ इस महीने की सेवा करता रहा, और इसके प्रभाव से मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। तो बिना जानकारी के ही पुरुषोत्तम मास का जो है सेवन हो गया और मेरा पुत्र जीवित हो गया। फिर भगवान के कहने पर इस पुरुषोत्तम मास की मैंने सेवा भी की। अजानतोपि मैं ब्रह्मन् पुत्रशोकादचेतसः, निराहारस्य सततं गतश्च पुरुषोत्तमः, तस्याप्येतं फलं जातं सुखदेवो मृतोत्थितः, अनुभूतमिमं मासं संसेवे हरिणोदितः। तो इस जन्म में मुझे वे सब बातें भूल गई हैं, इसलिए पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार के साथ मुझे बताइए। यह जन्मनि तत्सर्वं विस्मृतं मे तपोधन, एतत् पूजा विधानम में वद विस्तरशः पुनः। तो वाल्मीकि मुनि फिर कुछ बातें बताते हैं। तो उसमें से एक तो ये बताते हैं कि गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करना चाहिए, और ये तिलक ऊर्ध्वपुंड्र हो, सीधा हो, सुंदर हो, डंडे के आकार का हो, तो ये सब बताते हैं। आचम तिलकम कुर्यात् गोपी चंदन स्नेहा ऊर्ध्वपुंड्रम ऋजुम सौम्यम दंडाकारं प्रकल्पयेत्। पुरुषोत्तम मास में ये बताया गया है कि भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करना चाहिए।
राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान की सोने की मूर्ति बनवावे और भक्ति में तत्पर होकर विधि विधान के साथ उस मूर्ति की पूजा करें। राधया सहित कार्य स्वर्ण पुरुषोत्तम तस्य पूजा प्रकर्तव्या विधिना भक्ति तत्पर। तो ये सब जो है बातें वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास में करना चाहिए। और फिर 21वें अध्याय का जो है अब मैं पाठ करूँगा। 21वें अध्याय में वाल्मीकि मुनि कुछ और बातें बताते हैं पुरुषोत्तम मास के लिए। तो उसमें ये बताया गया है कि पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना चाहिए, जिसमें विशेष बात क्या है, श्रीवत्स का चिन्ह भगवान अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। भगवान शांत हैं और नीलकमल के दल के समान छवि वाले हैं और त्रिभंग ललित हैं। भगवान का जो शरीर है त्रिभंग ललित, 3 जगह से टेढ़ा है और इस कारण से बहुत सुंदर हैं। और राधा के साथ पुरुषोत्तम भगवान का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। श्रीवत्सवक्षसं शांतं नीलोत्पलदलच्छविं त्रिभंग ललितं ध्यायेत् सराधं पुरुषोत्तमम्। और भगवान का जो है पूजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। कैसे? हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, हे राधा के सहित आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजा को स्वीकार कीजिए। आगच्छ देव देवेश श्री कृष्ण पुरुषोत्तम राधया सहितश्चात्र गृहाण पूजनम मम। हे हरि, गोप किशोरियों के आनंद के हेतु गोपराज नंद जी के भवन में आप उत्पन्न हुए। आप श्री राधा के सहित मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। 15 नंद गोप गृहे जातो गोपिका नंद हेतवे गृहाणार्ध्यम मया दत्तम राधया सहितो हरे। और भगवान की इस तरह से प्रार्थना की जाती है कि हे योगेश्वर, हे देव, हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, हे यज्ञों के अधिपति, हे नाथ, हे गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। योगेश्वराय देवाय गोवर्धनधराय च यज्ञानां पतये नाथ गोविंदाय नमो नमः। और इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। दामोदर नमस्तेस्तु त्राहि मां भवसागरान्। और भगवान का इस प्रकार से नाम लेना चाहिए। हे नंदात्मज, हे यशोदा तनय, हे केशी शोदन, हे भूभार उत्तारक, अनंत विष्णुरूप धृक, प्रद्युम्न अनिरुद्ध नीलकंठ, सकलास्त्र धृक, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा, इन नामों से भगवान को पुकारना चाहिए। नंदात्मजो यशोदायास तनया केशी शोदनः भूभारोत्तारकेश्चैव अनंतो विष्णुरूप धृग प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च नीलकंठा सकलास्त्रधृग वाचस्पति केशवश्च सर्वात्मेति च नामेतः। और भगवान की जो है इस प्रकार आरती करना चाहिए। भगवान कैसे सुंदर हैं, शरत काल में खिलने वाले कमल के समान श्याम सुंदर हैं। 3 जगह से टेढ़े होने के कारण उनकी आकृति मनोहर है। देवताओं के ईश्वर हैं श्री राधा के सहित हरि भगवान की इस प्रकार आरती करना चाहिए। शारदेन्दीवर्ष्यामं त्रिभंग ललिताकृतिं नीराजयामि देवेशं राधया सहितं हरिम। और प्रार्थना करनी चाहिए, हे जगन्नाथ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे त्रैलोक के नायक, रक्षा करें। आप भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं और मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण कीजिए। रक्ष रक्ष जगन्नाथ रक्ष त्रैलोक्य नायक भक्तानुग्रह करता त्वं प्रदक्षिणम गृहाण में। फिर
भगवान का जो है इस प्रकार से नमस्कार करना चाहिए। हे यज्ञेश्वर, हे देव, यज्ञ के कारण यज्ञों के अधिपति, हे नाथ, हे गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। यज्ञेश्वराय देवाय तथा यज्ञोद्भवाय च यज्ञानां पतये नाथ गोविंदाय नमो नमः। और भगवान की स्तुति, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे विश्व को उत्पन्न करने वाले, विश्व के अधिपति गोविंद भगवान, आपको नमस्कार है। ये कह करके नमस्कार करना चाहिए। विश्वेश्वराय विश्वाय तथा विश्वोद्भवाय च विश्वस्य पतये तुभ्यं गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार जो व्यक्ति इस भूतल पर मनुष्य का शरीर पाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान सांवले वर्ण वाले श्री राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का भक्तिभाव के साथ प्रतिदिन पूजन करेंगे, वे इस पृथ्वी पर अतुल समस्त सुखों का भोग कर लेने के बाद परम पद को प्राप्त करेंगे। यस्य स्मृत्येति मंत्रेण नमस्कृत्य जनार्दनम यदूनम तत्व संपूर्णम विधाय विचरेत सुखम इत्थम श्री पुरुषोत्तमम नवघन श्यामम सराधम मुदा संप्राप्ते पुरुषोत्तमे वनितले लब्ध्वा जनुर्मानवम भक्त्या यः परिपूजयेत् प्रतिदिनं कृत्वा गुरुं वैष्णवं भुक्त्वा ह्यत्र सुखं समस्तमतुलं पश्चात् स गच्छेत् परम। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि वैष्णव गुरु को आचार्य बनाकर, वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बना करके राधा के साथ पुरुषोत्तम भगवान का भक्तिभाव से पूजन करना चाहिए। तो हमारे आंदोलन में, हरे कृष्ण आंदोलन में हमारे जो आचार्य हैं वैष्णव आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं और उनके ही मार्गदर्शन के अनुसार हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं और कुछ नियमों का पालन करते हैं। तो ये विधि वही विधि है जो कि पहले युगों में दूसरे रूप में की जाती थी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कितनी देर